लोग हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर, जितने लोग रास्तों पर है खुदावन, हर एक को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर, जो प्रभु जी अपना समय तुझे देते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे साथ बांटते हैं खुदावन, तू बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक चीज के लिए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा मलबूल है, बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। यस, आइए तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।
और उसकी आराधना हो, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। वो इकलौता जीवित परमेश्वर है जो सुनता है और उत्तर देना जानता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तब परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा। हमारी सारी कमियों को परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। आमीन। और हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारे छिपने का स्थान है, वो संकट के समय छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करें। मेरी मजबूत चट्टान
जीवित परमेश्वर है। चाहे हमारे जीवनों में जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जो भी तकलीफें हो, क्या हम फिर भी परमेश्वर को चूज करते हैं? क्या हम फिर भी परमेश्वर को चुनते हैं? या आज जब आप आराधना करते हैं तो आपका ध्यान अपनी तकलीफों के ऊपर है? जब आज आप आराधना कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, परंतु आप परमेश्वर को चुनिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसी के द्वारा, उसी की ओर से सारी कमी पूरी होती है। पर वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा मुख कभी काला नहीं होगा। जो परमेश्वर पे अपने विश्वास को लगाते हैं उनका मुख कभी काला नहीं होता है। वो परमेश्वर हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा रक्षक है। मैन, क्यों ना हम इस गीत को फिर एक बार गाएंगे, अपने आवाजों को परमेश्वर के लिए उठाएंगे, तालियों को बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हो, चाहे हमारे जीवन में कोई भी बात क्यों ना हो जाए, फिर भी परमेश्वर की आराधना हो। चाहे हमसे हमारा सब कुछ ना छीन जाए, फिर भी परमेश्वर भला है और उसकी आराधना हो। आमेन। We can dance for the Lord, we can clap for the Lord, and we can sing the way David sang. Yes. करूँगा प्यार
आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हमारी प्रायोरिटी केवल परमेश्वर हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारी आदर के योग्य परमेश्वर है, उसकी ओर से सारी आशीष हमें मिलती है। हम जो कुछ है, हम जो कुछ भी आज है वो केवल परमेश्वर के द्वारा है और उसी के कारण है। आमीन। अपने बल पर हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्य है कि वो हर एक चीज हमारे लिए कर देता है। उसने संसार को हमारे लिए जीत लिया। हमारी सारी बैटल्स को परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए जीत लिया है। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए तो भी हम परमेश्वर को देखकर कहेंगे कि खुदावन तू भला है परमेश्वर, तू तो अच्छा परमेश्वर है खुदावन, तू तो अच्छा चरवाहा है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर में सदा आनंदित रहेंगे। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए की है, हमारे बिना जाने जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। अपना लहू बहा
जीवन है खुदावन वो तेरा ही दिया हुआ है परमेश्वर। हम जो कुछ भी है परमेश्वर तेरी महिमा है परमेश्वर। खुदावन वो तेरी भलाई है परमेश्वर। हम तुझे क्या दे सकते हैं परमेश्वर, हम क्या कह सकते हैं परमेश्वर उसके बदले में खुदावन जो तूने हमारे लिए किया है परमेश्वर। हम केवल तुझे धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर, केवल तुझे धन्य कह सकते हैं परमेश्वर। हम अपने दिलों को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। यदि आप जीवित हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यदि आपके बच्चे जीवित हैं, यदि हम भले पूरे हैं तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यदि हमारा पेट भरता है, परमेश्वर हमें खाने के लिए देता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दे देंगे। यदि हमारे सर पर एक छत है तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हर एक बात केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। वो परमेश्वर सारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारी तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मैं करते तेरी हम स्तुति, हाथों को अपने उठा के सजदा तुझे हम करते प्रभु, शीश अपने झुका के करते तेरी हम स्तुति, हाथों को अपने उठा के सजदा तुझे हम करते यीशु, शीश अपने झुका के तेरी रहनुमाई के लिए करते हैं हम शुक्रिया। खुदा तेरी वफादारी के लिए करते हैं हम शुक्रिया। खुदा शुक्रिया, खुदा शुक्रिया, खुदा करते हैं हम शुक्रिया। खुदा
लिए परमेश्वर तेरा शुक्रिया करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक काम के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम जीवित है परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। ये तेरी दया है परमेश्वर, ये तेरी करुणा है खुदावन कि हम जीवित है परमेश्वर। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन आज तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। परमेश्वर तू दिलों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू जानते हैं परमेश्वर जितनों ने परमेश्वर तुझे पुकारा है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने उसका उत्तर परमेश्वर हाँ और आमीन में दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तुम्हारे संग और साथ रहा खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ हो जाए परमेश्वर, तेरी स्तुति हो जाए खुदावन। तू हमें दिखाई दे परमेश्वर, हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। आने वाले समय को परमेश्वर तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब वचन आता है खुदावन 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। परमेश्वर वचन को समझने खुदावन और उसके ऊपर चलने की परमेश्वर तू सामर्थ हमें देना खुदावन। समझे परमेश्वर, याद रखे खुदावन और उस पर चलने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो मार्ग तेरी ओर है परमेश्वर वो सकरा है खुदावन। फिर भी परमेश्वर चलने में परमेश्वर हमारी मदद करना परमेश्वर, सहायता करना। पासबान को परमेश्वर तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं। जब उनके द्वारा परमेश्वर हमें वचन मिलता है परमेश्वर, तो उनकी अगुवाई कर परमेश्वर, उन्हें छू और परमेश्वर तो उनके संग और साथ हो ले परमेश्वर। सारी बातों में परमेश्वर केवल तू दिखाई दे परमेश्वर, और सारी चीज़ों में परमेश्वर केवल महिमा तेरी और तेरी ही होने पाए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Hallelujah. 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 Check. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर के भवन में
ऐसे ही आनंद और उत्साह हमेशा बना रहे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं आज के सुंदर दिन के लिए। आप सब को प्रभु ने यहां लेकर आया है। आज हमारे लिए हर रोज मसीह यीशु के कारण मेरे और आपके लिए हर दिन नया है, हर दिन आनंद का है, हर दिन एक नई उत्साह का और नई शुरुआत का है। हालेलुया। पिछली बातें पिछले दिन गुजर गए, खुदा ने सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। शोक की बातें भी चली गई, परमेश्वर ने आनंद का सुसमाचार दिया है। आमीन। सो हम शोक में डूबे हुए लोग नहीं, लेकिन हम आनंद मनाने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे कमर पर आनंद का पटका बांधा है। हालेलुया। उसने मेरे राख को दूर करके मेरे सिर पर सुंदर पगड़ी बांधी है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है, वो कहता है कि वो किसी विशेष प्रकार के लोगों के संग रहता है। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे संग रहता है? किन के संग रहता है? किन के संग रहता है? जो उसको पुकारते हैं और यस, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। और कोई है लोग जी जो दीन है। वेरी गुड। आपको मालूम है परमेश्वर, देखिए आप निकालिए मेरे साथ वचन, मैं वचन से पढ़ देता हूं। 57 आइजाया चैप्टर 57, यशा 57 और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। खुद के विषय में कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। हालेलुया। सो आज मैं कहूंगा, धन्य है वे जो खेदित मन के है और जो नम्र है। खेदित मन के इंग्लिश में वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट हार्ट एंड अ हम्बल स्पिरिट। कॉन्ट्रैक्ट एंड अ हम्बल स्पिरिट। कॉन्ट्रैक्ट उसका अर्थ है जो दोज पीपल हु मेक सॉरो, हु रिग्रेट फॉर देयर ओन डूइंग्स, जो अपने ही कामों के कारण शोक कर रहे, अपने भूल चूक के कारण, अपने कामों के कारण पछता रहे हैं, उनको खेदित मन कहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट कहा है। सो आज परमेश्वर के अजीजों, यदि हमने कहा परमेश्वर हमारे संग है, तो मैं और आप खेदित मन के होने चाहिए। खेदित मन यानी समझ रहे ना, डिसअपॉइंटेड नहीं। कहने का मतलब है कि आप एकदम नाराज नहीं होना है। आप कैसे मन के होने चाहिए? खेदित मन अर्थात कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट, की मुझे अपने किए पर क्या है, जो बुरी बातें हैं उसके कामों करने के कारण मैं पश्चाताप कर रहा हूं, ऐसों के साथ परमेश्वर कहता है जो ऊंचे पर विराजमान है, जिसकी ऊंचाई कोई माप नहीं सकता। कलाम कहता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई माप नहीं सकता। वो कह रहा मैं ऐसों के संग हूं। और एक और लोगों के साथ रहता है जो हम्बल है, जो नम्र है, जिसे भाई ने कहा जो दीन है, जो नम्र है, मीक एंड द हम्बल। ऐसे लोगों के साथ यहोवा रहता है। और आज का विषय भी हमारा है यीशु मसीह विनम्रता के उदाहरण। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट आर एग्जाम्पल इन ह्यूमिलिटी। मेरे अंदर सब कुछ, सब बातें शायद मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पाऊं कि परमेश्वर मेरे अंदर ये वरदान होने चाहिए, मेरे अंदर वो होने चाहिए, मैं ऐसा करूं तो ये हो जाए, मैं कोट उतारूं तो लोग गिर जाए, मैं फूकूं तो लोग भूल जाए। बहुत कुछ मैं चाहता हूं। मैं स्वर्ग पर भी चढ़ जाना चाहता हूं और मैं अधलोक भी जाकर सैर करके आना चाहता हूं। मैं स्वर्गदूतों को भी देखना चाहता हूं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मेरी सोच, मेरी चाहत बहुत अलग हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे और आपके अंदर, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। देखिए फिलिपियों 2 अध्याय में 5वीं आयत में, फिलिपियों को जब पौलुस ने पत्र लिखा, उसने कहा 2 अध्याय में 5वीं आयत में कहा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इंग्लिश बाइबल सेज लेट दिस माइंड बी इन यू। दिस माइंड, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। तुम्हारे अंदर जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक दूसरे को बोलिए प्लीज कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव हो, या ये कह सकते हैं आपके भीतर मसीह का स्वभाव हो। मुझसे भी कोई कहे, अभिलाष और मैं है, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारे अंदर। थैंक यू, हालेलुया। आज अच्छा मौका है पत्नी को पति को बत्ती देने का, क्योंकि ज्यादातर नम्र पत्नियां रहती है। मेरा अनुभव से बोल रहा हूं, मेरे घर में तो ऐसे ही नम्र पत्नी जो है, प्रभु ने बड़ा नम्र हृदय दिया उसको। हाँ, कुछ स्पेशल है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता किसी घर में, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं पत्नियों को परमेश्वर ने बहुत नम्र दिया। ये वरदान बहन लोग कैरी करती है, इसमें फुल मार्क्स है आप लोगों को। पति लोग थोड़े टेढ़े, पता नहीं क्या बात है, हड्डी कुछ सख्त है या दिमाग में गांठ है, मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के पास आने के बाद सब ठिकाने लग ही जाते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस यहां स्मरण दिला रहा है, वो कह रहा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इंग्लिश बाइबल जब पढ़ा बहुत अच्छा लगा, लिखा लेट दिस माइंड बी इन यू। दिस माइंड, ऐसा मन, मसीह का सा मन हमारे भीतर हो, विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह के अंदर भी था। यीशु मसीह के विनम्रता के बहुत सारे उदाहरण हैं। आज मैं वचन के साथ समझौता तो करता नहीं, लेकिन समय के साथ जरूर कर रहा हूं, क्योंकि आज बहुत से प्रोग्राम है, आज हमारे जवानों के भी प्रोग्राम है, बहुत से इवेंट्स हैं आज जो करने हैं। सो परमेश्वर आशीष दे। बहुत से उदाहरण है यीशु मसीह के नम्रता के विषय में, लेकिन इसके पहले कि मैं उन उदाहरणों में जाऊं, मैं प्रभु की उस प्रतिज्ञा को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, वो खेदित मन वाले और नम्र लोगों के संग रहता है। देखिए वो ये कहता है यशा 61:3 में, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 3, उसमें देखिए यीशु मसीह ने जब वो मंदिर में गए थे तो यही यशा नबी की पुस्तक को खोला और इसी आयत में से पढ़ा था कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। खुदा ने उसका अभिषेक इसीलिए किया कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने दिन दोनों का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। इसीलिए अभिषेक हुआ कि वो विलाप करने वाले को शांति दे, दूसरी आयत में लिखा है। और तीसरे में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। सो मैं पसंद करूंगा कि मैं यहोवा का लगाया हुआ हूं कहलाऊं। हालेलुया। क्या पसंद करेंगे कि कोई कहे आपको कि आप यहोवा के लगाए हुए हैं? एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं? बोल दो आज सुबह सुबह, आप परमेश्वर के लगाए हुए, आप परमेश्वर के लगाए हुए। वो मेरे और आपके विलाप को दूर कर देगा। आमेन, हालेलुया। किन बातों का विलाप कर रहे हैं हम? किन बातों का शोक कर रहे हैं? किस बात के लिए हमने अपने ऊपर राख डाल के रखी है? आज परमेश्वर उन तमाम बातों को दूर कर देगा। हालेलुया। देखिए ये एक, मैंने पिछली बार भी हमने देखा था किस प्रकार से यीशु मसीह जो है उन्होंने अपना जो रास्ता है, यीशु मसीह का जो जीत का रास्ता है, जो हमने कुछ रहस्य देखे थे यीशु मसीह के ताकत के, उसमें से एक जो ताकत है और जो एक उत्तम रास्ता, सर्वोत्तम रास्ता, वो है नम्रता का, विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का। घमंड से आप जीत नहीं सकते, आप घमंड करके जीत नहीं सकते, लेकिन घमंड को जीतने के लिए विनम्रता अति आवश्यक है। आमेन। सो देखिए यीशु मसीह की कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं।
पहली तो लूक 2 अध्याय 7वीं आयत में हम देखते हैं जब मरियम के पास में संदेशा पहुंचता है कि यीशु मसीह जन्म लेने वाला है और वो उसको कबूल करके उस संदेश को वो आगे बढ़ती है और वो समय भी आ जाता है, लिखा है वो अपना पहलौठा पुत्र जने और वो क्या करती है, उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, लिखा है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना मिली, उनको सराय में जगह ना मिली। अभी मजे की बात यह है कि स्वर्गदूत ने आकर बहुत बड़ी और ऊंची बात कह दी मरियम से। क्या कह दिया? पहले अध्याय में लूक चैप्टर 1 30 से 33 तक 30 to 33 में पढ़ रहा हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने का सदा उस पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी और इतनी बड़ी, मैं कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट उसको मिला। लेकिन यहां पर जब वो पैदा हुआ तो लिखा है उसको जगह भी नहीं मिली, सराय में भी जगह नहीं मिली। सराय समझते? हाँ, बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बोलते थे, सराय में रह रहे हो क्या? घर में काम काज करना पड़ता है ना। सराय में कैसा आते लोग रहते और निकल जाते, तो वो बोलते तुम्हारी जिंदगी ऐसी है। तो सराय वर्ड मेरे को याद आ गया। देखो, बड़े काम की चीज होती, बड़ों की डांट भी है ना। उनको सराय में भी जगह नहीं मिली। कहां मिली जगह? चरनी देख रहा है भाई मन्नू, एक बार घुमा के लेके आओ, सबको घुमा के लेके आओ, काम भी करवाओ, एक दिन आपको छुट्टी, हम लोग आते उधर। आप समझ रहे? चरनी में जगह मिली किसको? परम प्रधान का पुत्र कहलाने वाला, दाऊद के सिंहासन, वो गद्दी उसको मिलने वाली, जो अनंत काल के लिए राज करने वाला है। पैदा किधर हुआ? तो कई बार आपको ऐसा लगता है मैं मसीह हूं, प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है? कितने बार प्रभु को सुनाया, कितने बार उसके आगे रोए हैं? यीशु मसीह नहीं रोया, ना मरियम रोई। उसके कानों में वो बात और वो भविष्यवाणी थी, परंतु वो स्थिर बने रहे। मसीह यीशु को लिखा है कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। क्यों? क्योंकि कारण यह था कि उनको सराय में भी जगह नहीं मिली, सराय में भी जगह नहीं मिली। यीशु मसीह इतना नम्र और दीन था, चाहता अपने लिए उत्तम स्थान चुन सकता था आगमन के लिए, लेकिन सबसे निचली जगह चुन लिया, सबसे निचली जगह। सोचिए, विचार कीजिए। दूसरी बात, यीशु मसीह के विनम्रता का उदाहरण लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 समझते? 57, हाँ 57 और 58 में पढ़ देता हूं। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने यीशु मसीह से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते। फॉक्सेस हैव होल्स टू लिव इन, बरोज टू लिव इन, और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह, उसका अपना निज मकान भी नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, पर एकदम परमानेंट। आप सोचिए, परम प्रधान का पुत्र, द मोस्ट हाई, दाऊद की गद्दी का वारिस, जिसका सिंहासन युगान युग के लिए बना रहने वाला है, पैदा किधर हुआ और जिंदगी भर कैसे जिया? सर छिपाने के, सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। लोगों ने कहा हम तेरे पीछे आएंगे, बोले मेरे पास रहने को जगह नहीं है, सोच लेना। आज प्रभु परमेश्वर के अजीज, प्रभु ने आपको और मुझको तो घर दिए हैं
और जिनके खुद के नहीं है तो कम से कम सर छिपाने को जगह तो है। कोई रोड पे नहीं रह रहा। प्रभु के अनुग्रह से आज मेरे भाई बहन सबको प्रभु ने, मुझे, आप सबों को एक सिर छिपाने के लिए, सर धरने के लिए जगह दी है। उसके लिए धन्यवादी रहो। रोते कुड़ते मत रहो। उसका घर बड़ा है, उसके पास 8 कमरे हैं, मेरे पास तो 2 न चाहे। उसको पूछो जो सड़क में सो रहा है फ्लाईओवर के नीचे। हैप्पी क्रिसमस। मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने को भी जगह नहीं है। इतना दीन हुआ, सबसे नीचे आ गया रास्ते पर। तीसरी विनम्रता की उदाहरण, उसकी दूसरों पर जो निर्भरता थी उसको उसने बड़ी विनम्रता से ग्रहण किया। यदि आप लूका रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय खोल लेंगे, 3री आयत में पढ़ देता हूं। यीशु मसीह और उसके चेले जो परमेश्वर पिता की सेवकाई कर रहे थे, देखिए लिखा है, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी, जो उसका भंडारी था हेरोदेस का, उसका नाम खुजा था, उसकी पत्नी योअन्ना और सुजैना और बहुत सी अन्य स्त्री जो है, ये अपनी संपत्ति से उसका मतलब यीशु मसीह की सेवा करती थी। यीशु मसीह ने बड़ी विनम्रता से, देखो वही मसीह यीशु ने जिसने रोटी हजारों में बांट दी, जिसने कर देने के लिए मछली के पेट से अशर्फियां भी निकाल ली, जिसका स्वर्ग और पृथ्वी सोना सब कुछ, कलाम कहता सब कुछ यहोवा का है, सब कुछ उसका है, बिना उसके कोई भी वस्तु नहीं सृष्टि में नहीं आई, और लिखा सब कुछ उसी के लिए सिरजा गया। इतनी विनम्रता के साथ उसने इन स्त्रियों का, जिनका सुनहरे नाम यहां लिखे हुए, सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है, यीशु मसीह ने उनकी सेवा, पिता की सेवा करने के लिए लिखा है, अपनी उनकी संपत्ति से जो उन्होंने दिया, बड़ी विनम्रता से क्या किया, लिया है। मैं एक उदाहरण, एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप इस देश के राजा हैं और आप भेष बदल के जाते हैं और आप रोटी मांगते किसी से, कोई आपको देता नहीं, या फिर आप बाहर कहीं चले जाते, आप कैसा महसूस करेंगे कि मैं राजा हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। या फिर अगर कोई आपको दे रहा है, आप बहुत बड़े स्थान पर है, आप सोने चांदी में खेल रहे हैं और कोई आपको एक लकड़ी का टुकड़ा आपके हाथ में दे देता है, या एक तुच्छ सी चीज, छोटी सी चीज आपके हाथ में दे देता भेंट स्वरूप, क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? यीशु मसीह ने ग्रहण किया। चाहता तो बोलता था मुझे नहीं चाहिए, बट ग्रहण किया। उसने 2 दमड़ी भी उस विधवा की ग्रहण की। हालेलुया। दिस इज द हम्बल लॉर्ड, विनम्र परमेश्वर, जिसने इन बातों को ग्रहण किया। दूसरों पर अपनी निर्भरता को लेके यीशु मसीह विनम्र थे। देखिए अपने चेलों की चौथी विनम्रता की बात, अपने चेलों की सेवा में उन्होंने विनम्रता दिखाई। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय को खोल लेंगे। जॉन 13, 14वीं आयत, 14th वर्स, जॉन 13 का 14 कहता है, यीशु ने लिखा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किए? चेलों के पांव धोए, सेवा की, अपने शागिर्दों की, अपने चेलों की। और मालूम है आपको सबसे जबरदस्त बात क्या है? ऐसा यीशु मसीह ने कब किया? लिखा है जब उसको मालूम पड़ गया था, उसको पता था कि अब मेरा समय निकट आ गया। इसी पहले इसमें लिखा फसह के पर्व के पहले, जब वो सलीब पर पकड़वाने वाला उसके साथ था और वो सलीब पर जाने वाला था, उसके पहला काम उसने किया। और देखिए सबसे खूबसूरत बात, आप मेरे साथ इसका 3री आयत पढ़ ले, 13वां अध्याय, इसी जॉन 13 का 3rd वर्स में पढ़ देता हूं। लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ, कितना? सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास जाने वाला हूं, परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं।
ये जान लिया पिता ने सब कुछ मेरे कंट्रोल में और मेरे हाथ में कर दिया है। ऐसे समय में यीशु मसीह ने क्या किया? भोजन से उठकर अपना अपर कोट उतारा और कमर में अंगोछा बांधा और पानी से भरा हुआ उसने बर्तन लिया और अपने चेलों के पांव धोए, और जो अंगोछे उसने जिस अंगोछे को कमर में बांधा था उसी से पांव उनके साफ किए। और फिर उसके बाद हम यहां पर देखते हैं 13 में लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। वो गुरु भी है, वो प्रभु भी है, और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना क्या करना चाहिए? इतनी विनम्रता खुदा चाहता है। औहदा स्थान मायने नहीं रखता, आपकी उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन विनम्रता जरूर मायने रखती है। मेरा प्रभु, मेरा गुरु, मेरा स्वामी, मेरा उद्धारकर्ता विनम्र था। आपका परमेश्वर विनम्र था और है। उसने उदाहरण देकर समझाया कि हमें भी क्या करना चाहिए। या हम अभी घमंडी है? क्या हमारे अंदर घमंड है? मेरे अंदर तो है। अभी भी विनम्रता, पूरी विनम्रता आनी बाकी है। मैं एक बात कह देता हूं, हर एक व्यक्ति, आप कोई भी क्यों ना हो, मैं और आप, हम कितने भी स्तर ऊंचे चले क्यों ना जाए, हम कितने भी आत्मिक स्तर को प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन एक बात है, विनम्रता के लिए हमेशा जगह खाली रहेगी। हमेशा विनम्रता में आप आगे बढ़ते ही रहोगे और बढ़ना चाहिए। वही सफलता का जो है कुंजी है, क्योंकि परमेश्वर विनम्र लोगों के साथ बना रहता है। यदि आप चाहते कि खुदा आपके साथ बना रहे, यदि मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे साथ बना रहे, मैंने इस वर्ड को कभी भूलना नहीं चाहिए, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। क्योंकि मेरा प्रभु यीशु भी कैसा था? विनम्र था। हालेलुया। सो उसने चेलों के पांव धोकर यह दिखा दिया कि वो नम्र है। गुरु होकर, स्वामी होकर भी अपने शागिर्दों के पांव धोए। जब मत्ती 21 में, मैथ्यू 21 दूसरी आयत में, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, उसके विजय प्रवेश के समय जिसकी भविष्यवाणी जकरिया 9:9 में भी है, और सिय्योन को कहा कि आनंद मना, यरूशलेम को कहा जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आता है, वो महान है। और ये लिखा है कि वो नम्र और दीन है, और वो गधी के बच्चे पर लादू पर बैठकर तेरे पास आता है। राजा कैसे आते? कड़क घोड़े में, टक 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 टक। घोड़े का इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ है, जिसमें से एक है घमंड का भी प्रतीक है घोड़ा। देखना कैसे तन के चलता है। आपको मालूम है घोड़ा कभी बैठता नहीं है, वो 3 टांग में ऐसे खड़ा हो जाता है, बैठता नहीं। बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी ताकत इतनी है, घोड़े की ताकत जबरदस्त होती है। अगर घोड़ा काम का नहीं रहा तो उसको गोली मार देते हैं। घोड़े को अपने बल पे घमंड होता है, और घोड़े युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मेरा और आपका शांति का परमेश्वर नम्र और दीन था, गधी के बच्चे पर बैठ के आया, लादू पे बैठ के आया, और बोला तेरा राजा तो बड़ा अद्भुत है। कैसे आ रहा है? लो प्लेस। यीशु मसीह ने सबसे छोटी जगह चुनी। यीशु मसीह ने सबसे छोटा स्थान पृथ्वी पर चुना। यीशु मसीह सबसे छोटे नगर से पैदा हुए। नाजरत में क्या कोई अच्छी वस्तु निकल कर आ सकती? कलाम में लिखा है, हां निकल के आ सकती। बेथलेहम, हाउस ऑफ ब्रेड। मेरा और आपका यीशु मसीह जिस स्थान को कोई जानता नहीं था, उस स्थान से निकल कर आए हैं। उसने अपने आवश्यकता के लिए, उसने अपने चेलों को जब भेजा तो लोगों से कहा, उधारी में उसने मांगा। ये अगर कोई पूछे तो कह देना कि इस गधी का और इस लादू का प्रयोजन प्रभु को है। इस प्रयोजन मतलब जरूरत, द मास्टर नीड्स, प्लीज रिलीज कर दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, इस्तेमाल के लिए लेना है। उनको पैसा दिए नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहां, लेकिन मांगा उनसे। सो ये विनम्रता है यीशु मसीह की, कि उनसे कह देना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि मास्टर को क्या है, इसकी
जरूरत है। यूहन्ना 4:7 में, यूहन्ना 4 अध्याय 7वीं आयत में, मैं 6वीं बात यीशु मसीह के विनम्रता के 6 उदाहरण देना चाह रहा था। 4 अध्याय में हम देखते हैं 7वीं आयत में, यीशु मसीह जब उस याकूब के कुएं पर बैठे थे, उन्होंने उस सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। पानी मांगते समय यीशु मसीह ने विनम्रता दिखाई। आपको मालूम है, उस स्त्री ने उसको पहचान लिया कि वो इब्री है, ही इज अ हिब्रू, वो जू है, यहूदी है, वो जान लिए उसको, रब्बी है, पहचान ली उसको, और उसको बोला, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? जब उसने उससे पानी मांगा, वो भौचक्की रह गई। बोला, अच्छा तू मुझसे बातें कर रहा है, तू मुझसे पानी मांग रहा है। लोग इनसे बातें करना भी पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा और कहा, उसने कहा, तू मुझ सामरी स्त्री से, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? आगे उसका खुलासा है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते, क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और सामरियों को बड़ा तुच्छ जानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह और परमेश्वर नम्र लोगों के साथ रहना पसंद करते। वो भले उनका स्थान ऊंचे से ऊंचे पर है, लेकिन मेरा और आपका यीशु नम्र लोगों के साथ रहना पसंद करता है। यीशु मसीह ने खुद के उदाहरण से यह बता दिया है कि मुझे और आपको नम्र होने की आवश्यकता है। मत्ती में, मैथ्यू 23वें अध्याय 11 और 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। यहां पर कौन अपने आप को बड़ा समझता है? हम सबके लिए यहां पर यीशु मसीह का संदेश है, जो तुम में बड़ा हो। आप घर में बड़े हो, आप ऑफिस में बड़े हो, आप चर्च में बड़े हो, आप सेल में बड़े हो, आप सोसाइटी में बड़े हो, आप जहां कहीं भी बड़े हो, जहां आपका स्थान बड़ा है, जहां आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, कलाम कह रहा है, प्रभु कह रहा है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। मतलब वह उन दूसरों का सेवक बने जो उससे ओहदे में छोटे हो, या फिर वो उनको अपने से कम समझते हो, उनका सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, क्योंकि लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक में 21 अध्याय और 26वीं आयत में परमेश्वर ने अपने नबी को हिदायत दी, अपने लोगों को अपने नबी के द्वारा हिदायत दी। यहेजकेल की पुस्तक है आपके बाइबल में? प्रेज गॉड। आपको मालूम है अपने लोगों को क्या कहा प्रभु ने अपने नबी के द्वारा? तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। आपका ओहदा, आपका स्थान, इस पर घमंड मत कीजिए। सब कुछ चला जाएगा, वो स्थिर नहीं है। ऑफिस में जिस स्थान पर आप हैं, हमेशा अपने प्रमोशन का घमंड मत करना, नीचे आने को भी तैयार हो जाना। अगर एसी की हवा खाई है तो झाड़ू मारने के लिए भी कमर झुकाने के लिए तैयार रहना। मुझे याद है, मैं जब मुंबई में था, मेरे पासवान जो अभी प्रभु के पास में है, मुंबई में जो थे, उन्होंने एक बात मुझे सिखाई, एक बात बताई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति आया था मेरे पास और कहा, मुझे प्रभु ने भेजा है। बोले, किस लिए? बोले कि मैं आज प्रचार करूं। तो मेरे पासवान ने उनसे कहा, एक काम कीजिए, पीछे से यहां तक जितनी कुर्सियां हैं वो सब साफ कर लीजिए। जब आप यहां पहुंचेंगे
तब मैं आपको मौका दे दूंगा। और उस कलीसिया में 300 350 लोग आते थे। मंगल कार्यालय है ना, वो लेके किराए पे भाड़े पे रखा हुआ था। हर संडे हमारा चर्च उधर ही होता था। इसको बोले नहीं, मेरे को तो प्रभु ने वचन सुना। बोले हाँ, पुलपिट तक आने के लिए बीच में क्या है? जमीन है, फर्श है, कुर्सियां हैं, टेबल है, बहुत कुछ है। ये सब पर्दे वर्दे, दीवार, जाली सब निकालने के बाद ही इधर पहुंचा जाता है। अपनी कमर झुकाओ, नम्र बनो, और तब खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। देखिए परमेश्वर के अजीजों, हम ऊंचे स्थान, ऊंचे ओहदे पर, अपने अनुभव पर घमंड नहीं कर सकते। हमें एक छोटा, एक दिन का बच्चा भी सिखा सकता है। आमीन। नबियों को अन्य जातियों में से अनजान लोगों ने सिखा दिया। अनजान लोगों ने सिखा दिया। परमेश्वर ने उनसे बातें की, नबी के विषय में उन पर प्रकट किया, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई भी सुनी। सो मेरे और आपके लिए यह समझ काफी है। परमेश्वर ने अपने नबी को नहीं कुछ तो उस गधी के मुंह से अपनी बातें सुनवा दी। जिस गधी को वो छड़ी मार रहा था, उसको पीट रहा था, क्योंकि वो रास्ते से जाने, उसने मौत के दूत को देख लिया, तो जो तलवार लेके था और खत्म ही करने पे था। गधी के जुबान को खुलवा दिया खुदा ने। सो याद रखिए, परमेश्वर किसी से भी बोल सकता है। अगर मेरी बुद्धि मोटी हो गई है, खुदा मुझे सिखाना जानता है। सो परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर कह रहा है यहां पर, इनसे, अपने लोगों से कह रहा है, तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता, पगड़ी उतार, मुकुट भी उतार दे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचे है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे क्या कर? मतलब विनम्रता को ऊपर कर, और घमंड की बातों को क्या कर? पांव के नीचे कर। जिन बातों का आपको सबसे ज्यादा घमंड है, अपनी अच्छी चीजें हम दिखाते हैं कि नहीं? घर में आते ही हम बेस्ट प्लेस में लेके जाते, लेकिन हम उन स्थानों में नहीं लेके जाते जहां हमारे गंदे मैले कपड़े सूख रहे हैं किचन के। वो जगह हम लॉक रखते हैं। डस्टबिन खोल के नहीं दिखाते कि क्या कूड़ा डाल के रखा है, कौन से बैग को हमने कचरे और चिंदियां हमने जमा करके रखी, हम कभी नहीं दिखाते, उनको छिपा के रखते हैं। परमेश्वर कहता है, सारी उत्तम चीजें जो आपके साइट में है, जो आपके दिमाग में है, सामने है, उसको नीचे कर, और नम्रता की बात को सामने कर। नम्र और दीन हो जा, प्रभु कहता है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर सबसे निचले स्थान को ग्रहण किया, इसीलिए, ध्यान से सुनना, इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? पृथ्वी पर रहते हुए सबसे निचले स्थान को क्या किया? चुना। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग पर सबसे ऊंचे स्थान पर उसको बिठाया। हेलो चर्च, घमंड मत करना, मेरे समान तो कोई है ही नहीं यहां। बोले एक जमाना था, ऐसे बाल थे, कोई पेंसिल मारे तो मजा ले, पेंसिल निकल जाए आर पार। अभी मत मारना, नम्र किया प्रभु ने, सर में छेद हो जाएंगे। कुटे गेले गेले मत करो भैया, ऐसे मैदान खाली हो जाएगा। आप समझ रहे, आज जो है कल शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। खुदा पर घमंड करो, करना है तो विनम्र हो जाइए, नम्र और दीन हो जाइए, क्योंकि कलाम कह रहा है, मुकुट भी उतार दे, पगड़ी भी उतार दे, ज्यों का त्यों नहीं रहने वाला। स्थिरता नहीं है इन बातों में। जो नीचा है उसको ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसको नीचे कर दे, बोलता है। और क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने सबसे निचली बातों को चुना पृथ्वी पर, इसी कारण स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर पिता से पाया, पिता के दाहिने ओर जा बैठा। जो व्यक्ति यीशु मसीह का अनुसरण करता है, पृथ्वी पर नम्रता से जीवन व्यतीत करता है, उसकी आज्ञाओं पर बना रहता है, स्वर्ग में मसीह यीशु की तरह ही उसको भी आदर का स्थान मिलेगा। आप और मैं क्या चाहते? यहां पर स्थान चाहते, यहां पे वाहवाही चाहते? सीमित है, कुछ ही समय के लिए है। मर जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, कोई और बैठ जाएगा। लेकिन जो पिता देगा वो अनंत काल के लिए देगा। हालेलुया।
सब बोलो, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग से भी ऊंचा है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको जरा भी आनंद नहीं इस बात का। है क्या आनंद इस बात का? अच्छा, विश्वास है यीशु मसीह सबसे ऊंचे पर है, तो आनंद है क्या इस बात का? अब बोलो एक दूसरे को। हाँ, प्रेज गॉड। देखो, अरे आप नहीं बोल रहे, मैं बच्चों के मुंह को खोल दूंगा, खुदा ने बोला। मेरे संडे स्कूल के बच्चे इससे तेज कह सकते हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। मेरा यीशु मसीह सबसे ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। यदि हम इब्रानी की पुस्तक में देखें, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के विषय में अनोखी बात बताती है। अनोखी बात पवित्र आत्मा हमें बताता है कि वो क्या बनाया गया। जरा ध्यान से इसके क्रम को समझना, मैं क्रम अनुसार बता रहा हूं और जल्दी बता के खत्म करूंगा। पहला है, एक मनुष्य के रूप में, एज अ मैन ही इज मेड अ लिटिल लोअर देन एंजल्स। कलाम कहता है, इब्रानियों 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। इसकी भविष्यवाणी दाऊद ने पहले ही कर दी थी, पहले ही कर दी थी। 8वें अध्याय 5वीं आयत में, घर में जाके पढ़ लेना, कि कैसे वो मनुष्य में नीचे किया गया था, छोटा बनाया गया, कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले, और कैसे वो नीचे उतारा गया, नीचे किया गया स्वर्गदूतों से भी। वो जो परमेश्वर का वचन है, वह जो परमेश्वर है, वह जो पिता के साथ था, सारी सृष्टि उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उसको परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में, एज अ मैन ही वॉज मेड लिटिल लोअर देन एंजल्स। स्वर्गदूतों से नीचे अगर कोई ओहदा है तो वो मनुष्य का, मेरा और आपका है। वो मेरे और आपके समान नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 2:9 में, इब्रानियों 2:9 में हम पढ़ते हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्यों मनुष्य बनाया गया? क्यों नीचे उतर गया? क्योंकि मेरे और आपके बदले में क्या लिखा है? कितने मनुष्य? कौन से मनुष्य? आप समझ रहे हैं? हर एक। तो कोई ये मत बोलना मैं ईसाई नहीं हूं, मैं कसाई नहीं हूं, मैं फलाना नहीं हूं। आप कोई भी क्यों ना हो, आप मनुष्य तो है। आपके लिए, मेरे लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, दुनिया के कोने कोने से हर मानव जाति अगर कोई है उसकी सृष्टि, उनके लिए वो कह रहा है कि हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्यों यीशु मसीह को मनुष्य बन के आना पड़ा? क्योंकि मेरे और आपके समान वो बना, ताकि वो इसीलिए अपने ओहदे से नीचे उतरा, ताकि मौत का स्वाद किसके लिए? हर व्यक्ति कह सकता मेरे लिए यीशु मसीह मरा। हालेलुया। तो उसकी पैदाइश इसलिए हुई कि वो मेरे और आपके लिए मर जाए। वो नीचे उतारा गया, मनुष्य बनाया गया। इंग्लिश में लिखा, फॉर द सफरिंग ऑफ डेथ दैट ही मे बाय ग्रेस ऑफ गॉड शुड टेस्ट डेथ फॉर एवरी मैन। परमेश्वर के अनुग्रह से हर मनुष्य के लिए मौत का स्वाद चख ले। दूसरी बात, वो अपने भाइयों का अर्थात मनुष्य का सहभागी हो गया। इब्रानियों 2:14 से 17 में हम इसका वर्णन पाते। इसलिए जबकि लड़के लहू, मांस और लहू के भागी है, वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। एज अ किन्समैन, एक बंधु होने के नाते वो हमारे समान सहभागी हो गया। क्यों उनके समान सहभागी हो गया? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्वों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आपको पता है 11वीं आयत में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता।
परमेश्वर ने उसको हमारी समानता में कर दिया, एक ही मूल का कर दिया, ताकि लिखा है पवित्र करने वाला, और हम जो पवित्र किए जाने वाले थे, हम जो अपवित्र थे, पवित्र करने वाला यीशु मसीह हमारे मूल का बन गया। और हम जिनको पवित्रता की जरूरत थी, हमारे लिए वो हमारे मूल का बना, ताकि हम छुड़ाए जाए, ताकि हम पवित्र कहलाए जाए। इसीलिए वो हमारे समानता में बना। भाई कहने से हमको नहीं लजाया, उसने हमको भाई और बहन कहा है। आमेन। सो वो सहभागी होने में नम्र हो गया, हमारे समान वो हमारा भाई, हमारा बंधु बन गया। एक पीड़ित के रूप में वह सिद्ध बना, एक पीड़ित के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ सफरर ही वॉज मेड परफेक्ट। देखिए इब्रानियों 5वां अध्याय, बस मैं और 10 मिनट लूंगा। 5वां अध्याय 9 और 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। Hebrews chapter 5 verse 9 and 10। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। देखिए वह पीड़ित के रूप में सिद्ध बना। 9वीं आयत में हम देखते हैं उसने मेरे और आपके लिए सारे दुख सहे, सारे दुख सहे, सिद्ध बना, उत्तम बलिदान, सिद्ध बलिदान चढ़ाया। देखिए जब आप और मैं मसीह के लिए दुख उठाते हैं ना, याद रखिए यीशु मसीह ने इससे बढ़कर दुख उठाया और सिद्ध बलिदान दिया। आप इस कीमत के लिए, यीशु मसीह के लिए जो कीमत आपको चुकानी पड़ रही है ना, उसके लिए शोक मत करना, उसके लिए रोना मत, लेकिन उसको सिद्ध होने के लिए अवसर देना। मेरा यीशु मसीह ने भी अपने बलिदान को सिद्ध रखा, अपने दुख उठाने के बातों को सिद्ध बनाया। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जोब 22:29 में मैं पढ़ देता हूं। अय्यूब 22:29 में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। चाहे दुर्भाग्य भी हो तू कहेगा कि सौभाग्य ही होगा, क्योंकि परमेश्वर नम्र मनुष्य को क्या करता है? बचाता है। याद रखिए वो नम्र मनुष्य को बचाता है। दुर्भाग्य भी होगा ना तो हम क्या कहेंगे? सौभाग्य ही होगा। यीशु मसीह को अब देखिए निचले 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 स्थानों पे अब स्थानों को बढ़ा रहा है प्रभु। लिखा है एक महायाजक के रूप में यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर क्या हुए? सदाकाल का महायाजक बना। वो हमारे लिए क्या क्या बना? वो हमारे लिए एक मानव बना, हमने देखे, हमारा भाई बंधु बना, हमारा सहभागी हो गया, पीड़ित के रूप में एक सिद्ध बलिदान बन गया, और अब महायाजक बना। एक महायाजक के रूप में मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बना। इब्रानियों 6:20 में लिखा हुआ है, सदा काल का महायाजक बना। हालेलुया। यीशु मसीह और क्या बना? जामीन का मतलब समझते हैं? जामीन, जमीन नहीं, जामीन। जामीन का मतलब जमानत, गारंटी। इब्रानियों 7:22 पढ़ लेंगे, 7:22 हिब्रूज। इस प्रकार यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। क्यों? क्योंकि पहले की जो व्यवस्था थी, लिखा है वो सिद्ध नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह की नियुक्ति बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि पहले के जो याजक थे वे बिना शपथ के ठहराए गए थे, पर यीशु मसीह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। मतलब यीशु मसीह एक बेटर टेस्टामेंट के
गारंटी ठहरे। बाय लिखा है बाय सो मच वॉज जीसस मेड अ श्योरिटी ऑफ अ बेटर टेस्टमेंट। जीसस क्राइस्ट वॉज मेड अ श्योरिटी फॉर अ बेटर टेस्टमेंट। अब परमेश्वर अपने बेटे को, इस नम्र व्यक्ति को ऊंचा उठाता जा रहा। महायाजक के रूप में ही नहीं रखा, सिर्फ एक उत्तराधिकारी के रूप में यीशु मसीह का स्थान अब स्वर्गदूतों से भी ऊंचा किया गया। इब्रानियों पहला अध्याय 4 आयत में 4th वर्स, हिब्रूज चैप्टर 1, पिता कह रहे हैं स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूतों से भी वो उत्तम ठहरा। और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने स्वर्गदूतों में से किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, लेकिन कलाम कहता है यीशु मसीह से कहा कि तू आज मुझसे उत्पन्न हुआ है और मैं तेरा पिता होऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने 8वीं आयत को पढ़ा। लिखा है, परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। 6वें वचन में लिखा है, जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों उसे दंडवत करे। स्वर्गदूत किसको दंडवत करते हैं? किसी मनुष्य को किया है कभी? किसी अनजान ईश्वर को किया है? नामधारी ईश्वर को किया है? किसी मूर्त को किया है? नहीं। स्वर्गदूत सिर्फ जीवित परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं। और यहां लिखा है, देखिए, स्वर्गदूतों से नीचे किया। यीशु मसीह नीचे हो गए, इसीलिए फिलिपियों में लिखा है उसका स्वभाव कैसा था? 0 बन गया, शून्य, दास का रूप धारण कर लिया, मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के प्रतिरूप में होने के बावजूद भी उसको अपने वश में रखने की बात न समझी, सब कुछ रिलीज किया, सब कुछ छोड़ दिया, विनम्र बन गया। अब वही परमेश्वर उसको स्वर्गदूतों से भी ऊंचे पद पर रखता है। और स्वर्गदूतों से उसने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह से कहा तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा पुत्र है। और अब वो कह रहा है कि पुत्र के विषय में कहता है, माफ कीजिए, 6वीं आयत में जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है, कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों उससे दंडवत करे। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को दंडवत करे। और 8वीं आयत में तो आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। परंतु पुत्र के विषय में पिता क्या कहता है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। My Jesus Christ is the greatest of all. मेरा और आपका यीशु मसीह सबसे महान है। और ये कौन सी बात उसको महान बनाती? क्योंकि वो सबसे नम्र और सबसे दीन है। हालेलुया। यू नो, एक बात है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे वो क्या साम वाम दंड भेद क्या क्या बोलते, वो सब चलता है। मेरे यीशु के राज्य में ये नहीं चलता। जितना घटते जाओगे वहां का हिसाब बहुत अलग है, उतना ही बढ़ते जाओगे। जितने नम्र होते जाओगे उतने ऊंचे उठाए जाओगे, जितने झुके हुए रहोगे उतनी फलवंता बढ़ती रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने शून्य कर लिया। पौलुस गवाही दे रहा है, अपने आप को 0 किया। शून्य शब्द आया है, 0 वर्ड। अगर आपको किसी ने 0 कहा है तो प्रेज गॉड, हम वो 0 है। अगर हट जाए ना तो सबको जमीन पर लेके आ जाएंगे। पृथ्वी के नमक है, अच्छे से अच्छा खाना भी बहन बिना नमक के बकवास है। भले नमक 2 रुपए में और फुकट में मिलती थी एक जमाने में,
लेकिन आज तो नमक की कीमत बहुत अहम है, क्योंकि वो पूरे स्वाद को लेकर आता है। आज मेरे परमेश्वर के अजीजों, नम्र और दीनता ये मुझसे और आपसे कभी दूर ना होने पाए, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर नम्र और दीनों के संग रहता है। याद रखिए, कॉन्ट्राइट स्पिरिट, जिसको खेद है, अपने किए पर पश्चाताप है। मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे पश्चाताप है आज, परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए मुझे पश्चाताप है आज, उसकी आज्ञा को टालने के लिए मुझे पश्चाताप है आज। यदि आपके हृदय में पश्चाताप है आज, अगर आप खेदित मन के हैं, यदि आप नम्र है, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आप लोग के साथ है। भले कोई क्या कह रहा आपके बारे में, उससे कोई मायने नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पिता आपके विषय में क्या कहता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। सबसे बड़ी बात वही है। मेरा यीशु मसीह के विषय में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई, आपके और मेरे मसीहा के विषय में। इब्रानियों 7:26, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग, और सबसे अहम बात, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया, क्योंकि वो पृथ्वी के भी निचले स्थानों पर गया। हालेलुया। ऊपर जाने का रास्ता कहां से है? ये पहली बार पता चला अपने को। और स्वर्ग का फाटक में प्रवेश करने के लिए कब्र से होकर गुजरना जरूरी है। हेलो। सो कब्र मेरे लिए स्वर्ग का फाटक है। हेलो। जाके मोमबत्ती लगा के फूल डाल के रोते मत रहना हमेशा। वो फाटक है जहां से स्वर्ग का रास्ता निकलता है। यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्थानों पर गए। आपको पता है, अगर आप इजाजत दे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वचन बोलना चाहता हूं। बोल सकता हूं? आप ना भी कहते तो भी मैं बोलता। यह अपनी खासियत है। चलो हम पढ़ते हैं। यहेजकेल 24 अध्याय। मेरा परमेश्वर बहुत अद्भुत है और बहुत भयानक बातें भी बोलता है। आपसे और मुझसे उसकी अपेक्षा बहुत गजब की है। जब उसको अपने लोगों को कुछ बात सिखानी थी, उसने अपने नबी यहेजकेल को कहा, 24 अध्याय 16 और 17वीं आयत में पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। यहेजकेल चैप्टर 24 वर्स 16 एंड 17। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं। हेलो। हे मनुष्य की संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को, आंखों की प्रिय समझते हैं? द डिजायर ऑफ द आईज। हेलो प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कौन है आपके आंखों का तारा? है मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया, माय स्वीट हार्ट, माय हनी। हे मनुष्य की संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बंधे और पांव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना।
कर सकते हैं आप और मैं? आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है चर्च। वे जानते जिन्होंने कीमत अदा की है, बट ये उम्मीद खुदा को आपसे और मुझसे है। इसलिए अपने आंखों के तारे को ना कंकर समझ के निकाली देना आंख से। जास्त वर वर नाही करायचं, बरोबर सांगितलं? कोणालाही माझी मराठी समजू येते ना? वर वर नाही करायचं कोणतीही गोष्टला, कोणताही मनुष्याला, मानवला, काय असो, सामान असो, जीव जंतु असो, सोने का हार ही क्यों ना हो, आंखों का तारा मत बनाना। आज सुन लिया है, नम्र और दीन हो जाना। लंबी सांस लेना है तो ले लो, किसी को सुनाई ना दे। खुदा के आदर में खड़े हो जाएंगे। मेरे परमेश्वर के आदर में, आपके परमेश्वर के आदर में हम खड़े हो जाते हैं। मेरा यीशु स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:22 में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूतों और अधिकारियों और सामर्थी उसके अधीन किए गए। देखिए परमेश्वर के अजीजों, जब उसने अपने आप को शून्य कर दिया, नम्र और दीन कर दिया, बाइबल सेज हु इज गॉन इनटू हेवन एंड हु इज ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड, एंजल्स एंड अथॉरिटीज and powers being made subject unto him। लिखा है स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। जब यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण हो गया उनका, तब वो मिलने के लिए अपने चेलों से आए। 40 दिन तक गवाही दी। एक गवाही बहुत जबरदस्त थी, सभी गवाहियां जबरदस्त थी, लेकिन इससे मेल खाती हुई एक गवाही यीशु मसीह ने दी, और वो थी मत्ती 28:18 में, मैथ्यू 28:18 में। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। क्यों? ऊपर जाने की सीढ़ी नीचे छिपी हुई है, उसको कूद कर पकड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। जितनी ऊंची उड़ान भरोगे उतने जोर के गिरोगे। नम्र दीन हो जाइए, अपने आप खुदा आपको उठाना शुरू कर देगा। हालेलुया। हे खेदित मन वालों, हे नम्र लोग, आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके संग है। परमेश्वर आपके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है, आपकी राख को दूर करना चाहता है, आपके हर खेद को, परमेश्वर आपके हर विलाप को दूर करना चाहता है। परमेश्वर के आप प्रिय है, आप अजीज है, आप जहां भी है, जैसे भी है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपके इन कामों को, आपके इन भावनाओं को, आपके हर एक कार्य को प्रभु जाया नहीं जाने देगा, क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और वो दिन भी आएगा जब सब आंखें देखेगी कि आप परमेश्वर के दाहिने ओर अपने यीशु मसीह के स्थान पर, ऊंचे स्थान पर पाए जाओगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज है मेरे यीशु, हम तेरा जुआ अपने ऊपर उठा लेना चाहते हैं। आज हर प्रकार के बंधवाई से और जुए से हमें आजाद कर रिहाई दे। घमंड की जुए से रिहाई दे, प्रतिष्ठा की के जुए से रिहाई दे, श्रेष्ठता के जुए से रिहाई दे। हर घमंड और ऊंची बात के जुए से रिहाई दे। तेरा जुआ अपने ऊपर ले लेता हूं प्रभु, और आज तुझे से सीख लेता हूं परमेश्वर, क्योंकि तू नम्र और तू मन में दीन है। तू अपने वायदे को पूरा कर। तूने कहा तब तुम
अपने मन में विश्राम पाओगे। लॉर्ड, मे योर पीपल शैल फाइंड रेस्ट इन देयर सोल्स, लॉर्ड। Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. आज प्रभु हर एक खेदित मन को तू विश्राम दे। आज हमारे खेद को दूर कर, हमारी संतानों को लेकर जो हमारा खेद है उसको दूर कर, उस बोझ से प्रभु अपने लोगों को रिहाई दे। अपने माता पिता को लेकर जो खेद है, सगे संबंधियों को लेकर जो खेद है, संपत्ति को लेकर जो खेद है, अधिकार और नाम और प्रतिष्ठा को लेकर जो खेद है, आपका ओहदा छीनकर किसी और को दे दिया गया इसका जो खेद है, इन सभी जुओं को तोड़ दे प्रभु। ऊंचे पद की लालसा को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। आंखों के तारे को प्रभु दूर करते हैं। हमारी आंखों में यहोवा तू बसा रहे, जिस प्रकार हम तेरी आंखों में बसे हैं। तूने हमें अपने आंखों का तारा कहा। You have called us the apple of your eyes, Lord. तूने कहा कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो। उसी प्रकार प्रभु हमारी आंखों में सिर्फ तू ही प्रभु बसा रहे। हम तेरे जुए को आज ले लेते। Lord, I give all the burden upon you, Father. Holy, 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 holy Lord, worship you, Father. तेरी महिमा हो। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हर जुबान कहे तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथ को उठाकर गाए। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, Lord, yes, Father. ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए। से महिमा तुझे जीवन से महिमा मिले प्रभु तुझे। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, हालेलुया। परमेश्वर, आज मैं अपने आप को घटाता चला जाता हूं प्रभु, वरन मैं कुछ हूं भी नहीं मेरे परमेश्वर। तूने आप ही कहा कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। प्रभु, आज आपके उदाहरण से जो सीखा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू मुझे दीन कर, मुझे नम्र बना। और परमेश्वर, होने दे
हे यहोवा तू सदा मेरे संग रहे। प्रभु अपने आप को शून्य बनाता हूं, सारे घमंड के विषयों को तेरे चरणों में आज रख देता हूं प्रभु। मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ ही लौट जाऊंगा प्रभु। सब तेरे चरणों में रख देते हैं। बस तू चाहिए मेरे परमेश्वर। तेरा नाम प्रभु हमारे साथ सदा जुड़ा रहे। तेरी पहचान को लेकर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर इस पृथ्वी पर। जैसा तेरा स्वभाव था लॉर्ड, आज मेरे भीतर वो स्वभाव आ जाए। आज तेरे भवन में खड़े होकर प्रभु तेरे लोगों के लिए और स्वयं के लिए भी मांग लेता हूं, हम में से हर एक के अंदर तेरा स्वभाव हमारे भीतर आ जाए प्रभु। और जैसे जैसे दिन गुजरते तेरा स्वभाव हमारे अंदर वैसा वैसा बढ़ता चला जाए प्रभु। तेरी सिद्धता तक हम पहुंच पाए प्रभु, ताकि सब बातों में तेरी महिमा हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कह लेंगे। ये हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। आइए अंतिम आशीष के साथ विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु स्वर्ग से भी ऊंचा है। आमेन। हालेलुया।